So good morning to everyone. Good morning, sir. I am audible. Good morning, sir. Okay, good morning. So how was your exam? How was your exam? मस्त सर. हाँ, कैसा था एग्जाम? सर ठीक था सर, क्वेश्चन ठीक था सर. अच्छा, ठीक है. Okay. So now we can start. You have to wait. सर आवाज नहीं आ रहा आपका. हाँ, अभी स्टार्ट नहीं बोले, कुछ नहीं है. अभी बोल रहे हैं. अभी स्टार्ट करते हैं. देख रहे हैं अगर कोई और ज्वाइन करेंगे तो जस्ट आई थिंक हो गया टाइम. Sorry. Okay, so very good morning to everyone. So today we'll discuss about minimum spanning tree. So minimum spanning tree. So last class we discussed about traversing algorithm, BFS and DFS. So another important topic, introduction to minimum spanning tree. Here we discuss two algorithms. So how to find out a minimum spanning tree. So before that, I think we should know what is the tree. So if you see the diagram, so tree is a graph with the following properties. What are the properties? The graph is a connected and there are no cyclic. There are no cyclic. Acyclic, that means acyclic. So graph that are not trees. That is tree अगर है that means वो graph हो सकता है. Graph that are not tree. Sorry. Graph that are not tree. तो इसका मतलब एक्चुअल में जो निकालना है अभी हम लोग को मिनिमम स्पैनिंग ट्री. तो यहाँ पे अगर दो ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं आप, जो ग्राफ है वो ट्री नहीं है. क्यों? ग्राफ में क्या होता है, जो ग्राफ होगा उसमें आपका n नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड दो वर्टिसेस आर कनेक्टेड बिटवीन
that means एज आर कनेक्टेड बिटवीन टू वर्टिसेस। तो ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, वी कॉमा ई। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो है आपका ग्राफ, लेकिन ये क्या है, ट्री है। तो ग्राफ दैट आर नॉट ट्री। अभी जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो स्पैनिंग ट्री क्या है ना, गिवन अ connected undirected graph, a spanning tree of that graph is a subgraph of that is a tree and joined all vertices. So single graph can have many spanning tree. That means one graph है, एक ग्राफ से हम लोग उसको ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ट्री से कन्वर्ट करने से ग्राफ, दैट मीन्स वो ग्राफ से ट्री कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है ना, वहाँ पे जो नंबर वन प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं ना, द ग्राफ इज अ कनेक्टेड देयर इज नो साइक्लिक। दैट मीन्स यहाँ पे जो ट्री होगा उसमें आपका, जैसे ये इसमें क्या है कि साइक्लिक फॉर्म में, लेकिन स्पैनिंग ट्री मीन्स यहाँ पे जो कनेक्टेड, दैट मीन्स साइकिल फॉर्म में नहीं रहेगा। जो भी स्पैनिंग ट्री होगा उसमें आपका साइक्लिक फॉर्म में नहीं होगा। सो दैट मीन्स अभी ये क्या है, कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, दिस वन इफ यू सी द दिस ब्लॉक डायग्राम। तो इसमें क्या है ना, ये जो है आपका एक साइक्लिक फॉर्म में। अब ये जैसे हटा देंगे दिस एज, व्हेन वी रिमूव दिस एज, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा स्पैनिंग ट्री में। ठीक है, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। हाँ, इसमें क्या होगा, ऑल वर्टिसेस प्रेजेंट रहेगा, लेकिन वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे निकालेंगे, वो है मेन क्वेश्चन। सो कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, a spanning tree of that graph is a subgraph of that is a tree and join all vertices. All vertices are connected, join रहना चाहिए। और a single graph can have many spanning trees. Suppose this graph, ये ग्राफ है, this one is a graph। तो इस ग्राफ से हम लोग मेनी स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। कैसे ना, सपोज दिस वन इज अ, यहाँ पे देख रहे हैं कितना हम लोग बना पाए। इफ यू चेक दिस वन, थ्री डिफरेंट बनाए। सो दैट मीन्स देयर कैन बी अ मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। सो नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पैनिंग ट्री? प्रॉपर्टीज ऑफ स्पैनिंग ट्री। So there may be several minimum spanning trees of the same weight having the minimum number of edges. Having the minimum number of edges. So यहाँ पे क्या दिया हुआ रहता है ना, वेट दिया रहता है। ठीक है, तो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, देयर मे बी अ सेवरल मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ दैट ऑफ द सेम वेट हैविंग द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि मोर देन स्पैनिंग ट्री हो सकता है, सेम वेट का है और मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। तो यहाँ पे क्या करते हैं एक्चुअली, जो एज है, कोई एक एज को अगर रिमूव करने के बाद अगर स्पैनिंग ट्री होता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जो यहाँ पे एग्जांपल दिखाया कि यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट स्पैनिंग ट्री बना है। इसको जब रिमूव कर रहे हैं तब एक हो रहा है, इसको भी रिमूव करेंगे तब होगा। तो इसके बाद आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट द वेट। दैट मीन्स इफ यू ऐड दिस वेट, उसमें एक्चुअल में जो मिनिमम होगा, एक हो सकता है कि इसमें इक्वल हो सकता है। मे बी if you remove this age, suppose everyone as weight, हर एक का weight suppose सेम है। weight means now if you are assuming कि distance, suppose यहाँ से इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस सपोज 3 का इक्वल है, तो आप किसी को भी अगर रिमूव करेंगे, सपोज इफ यू एज रिमूव दिस वन, इस एज को अगर रिमूव करते हैं दिस वन, देन ऑल्सो विल गेट वन स्पैनिंग ट्री। इफ यू रिमूव दिस one, then also you'll get one spanning tree,
and if you remove this one then also you'll get spanning tree. तो weight जो होगा इसका सेम होगा. If you calculate the weight, but अगर if the different weight, that means there are three spanning trees, and उसके बाद after that if we calculate the minimum weight किसका हो रहा है, वो हो जाएगा actually minimum spanning tree. But there can be a multiple. सर नहीं समझ आ रहा है और समझ- सर ट्री क्या होता है एक बार बता दीजिए. ओके ओके ओके. अच्छा आप लोग का तो ट्री नहीं हुआ ना. अच्छा सो स्पैनिंग ट्री का क्या है ना, ग्राफ. ग्राफ आई थिंक यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ. ग्राफ का डेफिनेशन क्लियर है. देखिए ट्री क्या है, पहले ट्री मैं बता रहा हूँ. ट्री क्या है ना, ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. सो ए ट्री कैन बी एम्प्टी विथ नो नोड. ऐसा भी हो सकता है उसके अंदर कोई नोड नहीं है. ए ट्री कैन बी एम्प्टी विथ नो नोड, or a tree is a structure consisting of one node called root and zero or one or more subtree. That means यहाँ पे जो है एक चीज देखिए, जितने सारा है, सपोज ये रूट नोड है ना, तो इसका चाइल्ड है, इसका चाइल्ड है, इसका चाइल्ड है. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ट्री मतलब ऐसा भी हो सकता है उसका कोई चाइल्ड ना हो, या फिर एक चाइल्ड हो. इसका क्या होगा, इसका कोई चाइल्ड नहीं है. तो जो नोड है इसमें देखा जा रहा है, ये सपोज ये ट्री है. तो ट्री का जो डेफिनेशन है क्या है ना, ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. इफ यू कंपेयर विथ एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, ना वो क्या है ना, विच आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. वो क्या था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. बट ट्री क्या है ना, ट्री बोल रहे हैं कि ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. अब क्वेश्चन हो रहा है कि ये कैन बी एम्प्टी विथ नो नोड. इसका कोई भी नोड नहीं हो सकता है. नोड आई थिंक क्लियर है. नोड क्या है, एक होता है नोड, that means you can say vertices. So tree can be empty with no node, or a tree is a structure consisting of one node, जो हम उसको बोलते हैं रूट नोड. ये क्या है, रूट नोड. और क्या है, और ट्री इज a structure consisting of one node called root and zero or one or more subtree. ठीक है. दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, इसका जीरो भी हो सकता है चाइल्ड, और वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, मोर देन टू भी हो सकता है सब ट्री. तो ये है आपका ट्री. तो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे ट्री इज अ ग्राफ विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. क्या क्या है ना, देयर इज अ कनेक्टेड, कैन गो फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर, एंड देयर आर नो साइक्लिंग. दैट मीन्स यहाँ पे साइकिल नहीं होगा. जो डिफरेंस है ग्राफ से, यहाँ पे साइकिल नहीं होगा. ठीक है. तो ये मेनली उनका डिफरेंस है. ग्राफ में क्या था, साइकिल था, लेकिन ट्री में वो साइक्लिक नहीं होगा. देयर आर नो साइक्लिक. अब क्वेश्चन ये है कि इसमें अब बहुत सारे ट्री है, जैसे बाइनरी ट्री होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्री का फॉर्म है. बाइनरी ट्री मीन्स उसका दो चाइल्ड होना चाहिए. तो ये भी क्यों यूज करते हैं ना, स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर डेटा स्टोरेज पर्पस. कोई भी डेटा को स्टोरेज करने के लिए भी यूज करते हैं.
तो बाइनरी ट्री में क्या हो, मैक्सिमम 2 चाइल्ड होना चाहिए। बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तो ट्री आप लोग पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अभी उसमें ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ। बेसिक जो है आपको मैंने बताया कि वो ट्री का मतलब बेसिक एकदम। तो अभी आपको इतना ही जानना है यस कि सर, ट्री समझ क्या है ना। सकती हूँ। अभी उसमें आपको डिटेल्स पढ़ेंगे, कितना टाइप्स ऑफ ट्री है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो सारा चीज़ आप पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को इतना जानना है जो डिफरेंस क्या है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वही है जहाँ पे आपका क्या होगा ना, साइक्लिक फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो है ग्राफ है, लेकिन ये आपका ट्री है। तो अभी हम लोग जैसे ये एज को रिमूव कर देंगे, दिस वन, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा ना, स्पैनिंग ट्री हो जाएगा, मिनिमम स्पैनिंग, जो कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। दिस वन इज अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। देखिए ब्लू जो फॉर्म में है, दिस वन इज अ कनेक्टेड। सो फॉर द अबव कनेक्टेड ग्राफ देयर कैन बी मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। सो स्पैनिंग ट्री क्या है ना, वेरी सिंपल। स्पैनिंग ट्री जो है ना, स्पैनिंग ट्री क्या है ना, कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। आ स्पैनिंग ट्री ऑफ दैट ग्राफ इज अ सब ग्राफ है। सब ग्राफ दैट इज अ ट्री, लेकिन वो उसका क्या है, ट्री है। ज्वाइन ऑल वर्टिसेस, अ सिंगल ग्राफ कैन हैव मेनी स्पैनिंग ट्री। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर एक ऑल वर्टिसेस आर कनेक्टेड। जो स्पैनिंग ट्री है ऑल वर्टिसेस आर कनेक्टेड, बट उसमें क्या होगा ना, साइक्लिक फॉर्म में नहीं। दैट इज द मेन डिफरेंस। तो अब एक चीज मैंने वही चीज बताया कि सपोज देयर कैन बी ए मल्टीपल ट्री। अगर ये दिस कनेक्टेड ग्राफ, connected in a undirected graph, so there can be multiple spanning tree. There can be. So now you see this one. If you remove this one, then we'll get one spanning tree. If you remove this edge, so just you remove the edge. If you remove the edge, then we'll get another spanning tree. And if you remove this edge, then you will get another spanning tree. So what are the properties? So first of all, properties of spanning tree. So there may be a several minimum spanning trees of the same weight having the minimum number of edges. So सेम वेट का वो हो सकता है। क्यों मैंने बोला, सपोज इफ यू सी दिस ग्राफ, इसमें हर एक का एज वेट, वेट मीन्स हम बोल रहे हैं कि सपोज इफ यू आर एज्यूमिंग डिस्टेंस, इसका भी 10 है। सपोज ए बी सी डी ई, सपोज इफ यू नंबर देते हैं, ए ये है, बी ये, सी एंड डी। तो ए टू बी दैट मीन्स डिस्टेंस इज 10 मीटर, and this one is, this distance is also 10 meter, and this whole distance is also 10 meters. That means if you remove any one of the edge, then after that you will get the same result. That means that's why, so there may be several minimum spanning trees of the same weight having the minimum number of edges. Next one, if all the edge weight of given graph are the same, then every spanning tree of that graph is minimum. Obviously, जो मैंने अभी बताया कि अगर all the edge, अगर जितने सारा एज है, that means if all the edge weight of given graph are the same, then every spanning tree of that graph is minimum. If point number 3, if each edge has distinct weight, that is different weight, then there will be only one or unique minimum spanning tree. Obviously, because ये क्यों बोल रहे हैं ना, अगर सबका डिफरेंट डिफरेंट वेट है, डिफरेंट डिफरेंट वेट, देन ऑब्वियसली जिसका मिनिमम वेट होगा टोटल, तो वो हो जाएगा आपका स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। दैट्स व्हाई if each edge has a distinct weight, that means different weight, then there will be only one or unique minimum spanning tree. तो हम लोग को वहां से एक ही स्पैनिंग ट्री मिलेगा। क्यों ना, डिफरेंट डिफरेंट वेट है। तो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मिनिमम वेट होगा वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। ठीक है, सो अ कनेक्टेड ग्राफ जी कैन हैव मोर देन वन स्पैनिंग ट्री। जब कनेक्टेड ग्राफ है तो जी कैन हैव,
मतलब मोर देन वन स्पैनिंग ट्री हो सकता है। और अ disconnected graph cannot have to span the tree or it cannot span all the vertices। तो यहाँ पे डिस्कनेक्टेड अगर होगा तो उसमें आपका स्पैनिंग ट्री होगा ही नहीं। तो स्पैनिंग ट्री डज नॉट कंटेन साइकिल। नंबर सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि स्पैनिंग ट्री डज नॉट कंटेन साइकिल। Another is the most important is spanning tree has n number 1 edges where n is the number of vertices. If number of vertices, if you check this one, if number of vertices, how many number of vertices are there? 1 2 3 4। then तो यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ वर्टिसेस? 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 4। सो नाउ सो हाउ मेनी एज? कितना एज होगा? Spanning tree has n minus 1 edges where n is the number of vertices, where n is the number of vertices। if number of vertices कितना था यहाँ पे? 4। तो कितना नंबर ऑफ एजेस होगा यहाँ पे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, कितना एज होगा ना? n minus 1 एज, n minus 1 edges where n is the number of vertices। so spanning tree has n minus 1 edges where n is the number of vertices। now I think clear every properties। यस सर। yes सर क्लियर है। okay। so now अभी और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। just you see this one। आप बोल रहे हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री which has minimum total cost if we have a linked undirected graph with a weight combined with each edge, then the cost of a spanning tree would be the sum of the cost of each edge। So now this one is given. So this is a graph. Now connected undirected graph. Now we'll calculate minimum spanning tree। So obviously, if you edge, that means if you remove the edge in which, that means which as cost is, that means more। तो वो अगर रिमूव करेंगे, फर्स्ट क्या है ऑब्जेक्टिव? एक नंबर 1 पॉइंट कीप इन योर माइंड कि ये स्पैनिंग ट्री डज नॉट कंटेन साइकिल। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा एक ट्री बनाना है जिसमें आपका कोई साइकिल कंटेंट नहीं करेंगे। ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट भी होगा ये चीज। तो अभी देखिए यहाँ पे हम अगर अपना देखिए कि इस जगह पे हम लोग का मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो इफ यू रिमूव दिस ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एक आपको एज को रिमूव करना ही है। आप किसको करेंगे? किसको करेंगे? क्योंकि ये सर साइकिल फॉर्म कर 18 और 18 और 18 18 ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल 18। 10 भी तो सर। यस, अभी ये क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन कि 10 क्यों नहीं? क्योंकि आवर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना? मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है ना? मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री व्हिच हैज मिनिमम टोटल कॉस्ट इफ यू कवर द डिस्टेंस। नाउ अगर आपको यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5 सिटीज आर देयर। सो नाउ इफ यू वांट टू कवर ऑल द सिटीज, सो व्हिच रूट यू फॉलो? ठीक है, लेकिन आपका साइकिल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें वही देखना है कि कॉस्ट को मिनिमम करना है। ठीक, तो मिनिमम कॉस्ट अगर कवर करना है आपको तो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम कॉस्ट है उसको पहले रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इफ यू हैव 4 ऑप्शंस, मे बी यू कैन रिमूव दिस वन 16 17 18 एंड 10। so obviously we remove 18 then total cost क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और अनदर वन यहाँ पर भी साइकिल फॉर्म कर रहा है, तो आप कौन सा रिड्यूस करेंगे? व्हिच इज 20। 20। तो अगर दोनों को रिमूव करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको
दैट मीन्स ये जो है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। दैट मीन्स नाउ आप जितने सारा फॉर्म करेंगे इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन आप डिफरेंट डिफरेंट वे से कर सकते हैं, लेकिन विच वन इज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आप एक बार इसको हटा सकते हैं, इफ यू कैन रिमूव दिस वन, यू कैन रिमूव दिस वन, यू कैन रिमूव दिस वन, बट आपको क्या चाहिए ना, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट इज 17 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 15 58। अब जितना डिफरेंट वे से आप करेंगे लेकिन इससे कम नहीं होगा। यस, सो Yes, sir. मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, इसका प्रैक्टिकली इतना मतलब एप्लीकेशन से ये कंसेप्ट का मतलब आप इसका एप्लीकेशन एकदम रियल लाइफ में है। रियल लाइफ कहाँ कहाँ हो सकता है इसका एप्लीकेशन, एनीवन कैन गेस? मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, दैट मीन्स ट्रावर्सल। आप अगर ट्रावर्स करना चाहते हो, सपोज एन नंबर ऑफ सिटीज इफ यू वांट टू विजिट, सिंपली आप भी सपोज कहीं पे जाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ऑलवेज विल ट्राई टू फाइंड आउट द मिनिमम कॉस्ट और समटाइम्स मिनिमम डिस्टेंस हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मिनिमम समटाइम्स वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, डिपेंड ऑन द रूट, कि कभी कभी आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमम कॉस्ट। मैं ऐसा रूट फॉलो करूंगा जिसमें मेरा मिनिमम कॉस्ट लगेगा। इफ यू हैव दैट मीन्स को आपको डज नॉट मैटर, अगर कॉस्ट कोई मैटर नहीं करता है, इफ यू हैव एनफ मनी देन योर इम्पोर्टेंट इज द टाइम। तो टाइम इफ यू वांट टू दैट मीन्स आप ये रूट फॉलो करेंगे कि दैट मीन्स विच रूट फॉलो करने से आपको यू विल गेट दैट मीन्स लेस टाइम, आपको कम टाइम लगेगा। सो देन यू फॉलो दिस दैट रूट। यस, तो सिंपली हम लोग घर पे भी बैठ के जब भी कोई करते हैं, कहीं पे सपोज ट्रैवलिंग करना है, कहीं पे घूमने जाना है, तो हम लोग का कीप इन योर माइंड क्या रखते हैं कि हमें मिनिमम कॉस्ट किस में लगेगा, तो उस रूट को फॉलो करते हैं। या फिर आपके पास अगर एनफ मनी है तो आप सोचते हैं कि हमें टाइम किस में कम लगेगा, या फिर कंफर्टेबल जर्नी मेरे लिए कौन सा होगा। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। सो ऑन दैट बेसिस आपने उसको मिनिमम जो है आपके अकॉर्डिंग वो आपका वो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होगा। तो अभी उसका एप्लीकेशन क्या है देखो, एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहाँ है। नाउ यू चेक, consider n stations are to be linked using a communication network, and line of communication link so between any two station involves a cost. So the ideal solution would be extract subgraph term or minimum cost expenditure। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क है और आपको जो है उसको लाइन a communication link between any two stations to involve a cost obviously, so the ideal solution would be extract a subgraph। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, डिस्टेंस ये है, कैलकुलेशन करने के बाद देखते हैं कि मिनिमम कॉस्ट हमें कौन सा रूट फॉलो करने से मिनिमम कॉस्ट लगे, सो दैट रूट वी फॉलो। तो ये रियल लाइफ जो है एग्जांपल एप्लीकेशन। सपोज यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाईवे और railway road spanning several cities, so then we can use a concept of minimum spanning tree। Yes, suppose you want to design a local area network, so that time also we use the concept of minimum spanning tree. Line pipelining connecting offshore or drilling sites, refiners or consumer market। तो आपको कहाँ पे, तो ये सब जगह पे भी हम लोग इसका ही कंसेप्ट लगाते हैं जो मिनिमम स्पैनिंग। सपोज यू वांट टू अप्लाई अ सेट ऑफ हाउस with the electric power, water, telephone line, so these are the real life examples, so everywhere we use the concept of minimum spanning tree। Yes, so now I think clear to everyone क्या है एक्चुअल में। Yes, sir. ओके,
सो यहाँ पे दो एल्गोरिदम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो एल्गोरिदम है। आप कैसे, ऑब्वियसली एक हम तो ट्रायल मेथड में नहीं करेंगे, तो इसका कुछ ना कुछ एल्गोरिदम है। तो यहाँ पे दो एल्गोरिदम यूज करते हैं, एक क्रूस्कल और एक होता है प्राइम्स एल्गोरिदम। ठीक है, तो क्रूस्कल एल्गोरिदम कैसे हम लोग ये जो मिनिमम कॉस्ट, कैसे कुछ तो टेक्निक फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए जो है आपका दो मेथड ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, वन इज अ क्रूस्कल एल्गोरिदम एंड अनदर वन इज अ प्राइम्स एल्गोरिदम। ठीक है, तो क्रूस्कल एल्गोरिदम में क्या होता है ना, क्रूस्कल एल्गोरिदम जो है एन एल्गोरिदम टू कंस्ट्रक्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ कनेक्टेड वेटेड graph, and it is a greedy algorithm, and greedy choice is to put the smallest weight edge, and that does not because a cycle in MST construct so far. So I think time is over. I think less than 1 minute is there. So next class we'll discuss Kruskal and Primes algorithm. Two algorithms we'll discuss next class. So we'll take one example and I will explain how to solve this problem and how to find out the minimum spanning tree of the following graph using Kruskal algorithm. Okay. So next class we'll discuss these two algorithms. Till now, if you have any doubt, then ask. Otherwise, next class will continue. Any doubt? ओके, तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेके एनीवन मुझे शेयर